नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर जौनपुर जिले से है, जहां शाहगंज के आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंसेज द्वारा आरके हॉस्पिटल शाहगंज के सहयोग से डॉक्टर जेपी दुबे की देखरेख में नर्सिंग व पैरामेडिकल के छात्र व छात्राओं के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट व ट्रॉमा केयर तथा विभिन्न इमरजेंसी दवाओं के बारे में ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली, लखनऊ से बड़े डॉक्टरों में जैसे डॉक्टर रवि प्रताप राजे, डॉक्टर अभिषेक मृणाल, डॉक्टर विकास दुबे को लेक्चर के लिए शामिल किया गया। ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को विषय से संबंधित जानकारी के साथ आरके इंस्टीट्यूट के लैब में मौजूद डमी पे बेहोश, दिल के थमने व श्वास न चलने वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार व जान बचाने योग्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के हिसाब से ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में भाग लेने वाले बच्चों का अनुभव काफी सराहनीय रहा। ट्रेनिंग के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अधीक्षक डॉक्टर फारूकी ने बच्चों को सर्पदंश के प्राथमिक उपचार के बारे में रूबरू कराया। इस अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर उषा दुबे, डॉक्टर नीतू शुक्ला, डॉक्टर ऋषभ तिवारी, डॉक्टर पल्लवी दुबे, सुप्रिया दुबे आदि ने छात्र छात्राओं का उचित मार्गदर्शन किया। साथ ही इसी पंक्ति में डॉक्टर SL गुप्ता ने सड़क दुर्घटना के मरीजों को प्राथमिक उपचार के बारे में बच्चों को जानकारी दी। इस लाइफ सपोर्ट है और जो ट्रॉमा केयर का सेमिनार है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरली पेशेंट जो ट्रॉमा वाले हैं वो इमरजेंसी में आते हैं। तो जो भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग की और ये उनको पता होना चाहिए कि ट्रॉमा में पेशेंट को कैसे केयर करना है, क्योंकि जो पहला केयर मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना। बच्चों को जितना जल्दी सीखेंगे, समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उतना अच्छा वो काम कर पाएंगे ट्रॉमा में। जब भी चोट लगे या एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल पहुंचने में देरी न करें। जो पहले के कुछ घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितना जल्दी आपको केयर मिलेगा, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, उतना जल्दी और उतना अच्छा आउटकम निकलेगा। इसके बचने की संभावना उतना उतनी अच्छी। क्या सुनना आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक। आज हमारा टॉपिक प्राइमरी सर्वे और ट्रायल्स के ऊपर है। इसका जो रोल है पेशेंट मैनेजमेंट में वो ये है कि जब भी पेशेंट आता है, क्या कंप्लेंट लेकर आता है, उसके हिसाब से हमको देखना रहता है। मतलब हमको एज ए डॉक्टर और एज ए नर्सिंग डिपार्टमेंट हमको पता होना चाहिए कि पेशेंट जब दरवाजे से एंटर कर रहे हैं तो उसको किसको प्रायोरिटी देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी चोट वाला हो और हल्का खरोच वाले हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ऐसा पेशेंट जो बचाया जा सकता था पर वो बचा नहीं, हमारे नेगलेक्शन की वजह से, मतलब जिसको हम नेगलेक्ट कर दें। इवन एज ए डॉक्टर भी और एज ए नर्सिंग भी हम ऐसी चीज़ों को नेगलेक्ट ना करें। और प्राइमरी सर्वे एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा डिज़ाइन है पेशेंट को ट्रीट करने का, पेशेंट का मैनेजमेंट करने के लिए, कि जिसमें हमें पहले ही देख लेना है कि मान लीजिए जैसे कोई जला हुआ पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसमें जले हुए पेशेंट में हमको पहली चीज़ें क्या क्या देख लेनी है कि वो पेशेंट की जो लाइफ सेटिंग क्या क्या है। जैसे कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट के गले पे कोई जला हुआ है और हम उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं और पेशेंट की बाद में डेथ हो जाए। प्राइमरी मैनेजमेंट करते करते, खून को मैनेज करते करते कहीं ऐसा ना हो कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे और हम ये चीज़ें निगलेक्ट करते हैं। तो ये एक डिज़ाइन है बेसिकली पेशेंट को मैनेज करने के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? सॉरी, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रताप सिंह है। क्या बच्चों को बताएंगे? सबसे पहले तो ये जो BLS की जो CME है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी और नॉन क्लिनिकली लोगों के लिए। क्लिनिकली के लिए तो स्टाफ के लिए है ही, और नॉन क्लिनिकली के लिए ऐसे जैसे कभी रास्ते पे चलते हुए किसी इंसान को हार्ट अटैक या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे में या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है, तो ये चीज़ जो है बहुत लाइफ सेविंग, मतलब जो प्रोसीजर है ये हर किसी को आना चाहिए। और बहुत अच्छा ये वर्क है, ऐसे कॉलेज और सारे स्टाफ को आना चाहिए। और ट्रायल सिस्टम, जैसे कि बॉस ने हमारे बताया कि ट्रायल सिस्टम में आना चाहिए। कुछ कभी बार ये होता है हमारी गलतियों के चक्कर में कि हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ को ही देखते हैं और बड़ी चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। तो निगलेक्शन नहीं चाहिए, कोई मेडिकल लीगल ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। क्या सुनना आपका? डॉक्टर शेख पाटिल। आज हमारी इंस्टीट्यूट में एक CME का आयोजन किया गया है। इस CME में बेसिक लाइफ सपोर्ट और क्रिटिकल केयर बंडल्स का हमने फिर से CME का आयोजन किया गया है, जिसमें हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में लोगों को ट्रेन करेंगे। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बाहर से हमारे कुछ गेस्ट स्पीकर्स आए हैं जिन्होंने उन बच्चों को ट्रेन किया।
इस ट्रेनिंग में हम इनको ये बता रहे हैं कि कैसे किसी आपात स्थिति में, कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में पेशेंट को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। ना कि सिर्फ पेशेंट को, ये आसपास इनको किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। उस दौरान अगर वो बच्चे ये वेल ट्रेंड रहेंगे, उनको ये स्किल पता होगी, तो ये कई जाने बचा सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है इनको ट्रेन करना, और ये एक मैंडेटरी है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और सभी के लिए सीखना मैंडेटरी है। बस हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक्यूट कार्डियक लाइफ सपोर्ट का भी सेशन है, जिसमें हम क्रिटिकल केयर यूनिट अस्पताल के अंदर अगर इस तरह की स्थिति आती है तो कैसे मैनेज करते हैं वो भी उन्हें बताएंगे। क्या सुना आपका? मेरा नाम डॉक्टर विकास है। आज का दिन आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस के लिए एक विशेष शुभ अवसर है, जिसमें कि एक वर्कशॉप अरेंज हुई है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट इसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ बच्चों को दिया जा रहा है, जो भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। इस CME में हमारे डॉक्टर्स भी गेस्ट आए बाहर से, दिल्ली से और लखनऊ से भी, जो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और यहाँ पर डॉक्टरों की जो टीम है वो भी 3-4 यहाँ पर 4 हॉल बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग हॉलों में अलग अलग इमरजेंसी मैनेजमेंट की जो व्यवस्था करनी है। लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन भी अभी लंच के बाद होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, इस सागंज क्षेत्र में या ज़िले में कह लीजिए, इस जनपद में इसी नर्सिंग कॉलेज में बहुत बड़ी उपलब्धता है जो एक CME कार्यक्रम अरेंज हो रहा है। जैसा कि विगत वर्ष हमारा कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया था, इन्हीं सब कारणों की वजह से, और A ग्रेड की मान्यता हमारे जो जिले में इस कॉलेज को दी गई है। और उसी स्तर को बनाए रखने के लिए इस तरह कार्यक्रम जो आज पूरे यूपी में अरेंज होते हैं कुछ कॉलेजों में, इसमें आपका कॉलेज आके नर्सिंग जो है होल्ड कर रहा है, बड़ी बात है। और हम इसमें बहुत ही अपने को गौरवित महसूस करते हैं कि हमारे कॉलेज में इस तरह के सेमिनार अरेंज हो रहे हैं, जिसमें अपनी टीम को और अपने गेस्ट को, अपने लोगों को हम बधाई देते हैं। और एक तरह से समाज के लिए भी हमें कहना चाहिए कि यहाँ से बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, यहाँ से जनरेशन या ANM या GNM या पैरामेडिकल कोर्सेज में भी बच्चे हम पढ़ने के बाहर क्षेत्र में जाएंगे, उनको एक नया अनुभव यहाँ से लेके जाएंगे कि हम अपने यहाँ अपने कॉलेज में, और लेक्चर्स भी आप यहाँ सुन रहे हैं दिन भर। और ढेर सारे बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होती है, बच्चा रोड पे एक्सीडेंट कर गया या कोई इमरजेंसी आपको मिल गई, हम कैसे एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करेंगे, कैसे हम CPR करेंगे। CPR बेसिक में जो लोग जानते हैं CPR है क्या, CPR के बारे में डिटेल आज यहाँ दिखाया जा रहा है, कैसे CPR करते हैं, क्या टाइमिंग है, कितना देर है, किसको करते हैं, किसको नहीं करते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। और मरीज हमारे रिकवर कर जाते हैं CPR से। हार्ट अटैक की मरीज रिकवर कर जाते हैं, 15% रिकवरी होती है। जैसा यहाँ भी बताया गया कि 15% लोगों में CPR से रिकवरी हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप CPR कर दे रहे किसी आदमी को और लाइफ उसकी बच जा रही है, 100 में 15 लोगों का बचने का चांस पूरा बन जाता है। अगर आप एक्टिव हैं, आपको इसका अनुभव है, हमारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, ट्रेंड है, तो समाज में जहाँ भी सेवा देंगे उसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा। इसका गौरव हम लोग महसूस होता है। हम लोग एक अच्छी ट्रेनिंग है, हम भी आज बैठ कर आपको तो देख रहे हैं, हम भी लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, हम भी इस बात को देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। और हमारे बच्चे भी इसको सीख रहे हैं। खासतौर में बहुत सारी चीज़ें किताब में लोग नहीं पढ़ पाते हैं, या लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके। और एक गेस्ट लेक्चर्स के रूप में मैं डॉक्टर जो दिल्ली और लखनऊ से आए हैं, डॉक्टर रंजीत साहब, सबका नाम आप देखें वो दिया हुआ है। उन्होंने काफ़ी अच्छा इनका प्लानिंग है बताने का, तो बता भी रहे हैं। और मेरे लगता है ये बड़ाई दी जाए इस कार्यक्रम के उपक्रम है, ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो इसमें का अरेंजमेंट्स कॉलेज में क्या जगह से हम लोग तो पहले मेरे कॉलेज में अपने यहाँ जो पढ़ते देखते थे, आज हम लोग कॉन्फ्रेंस जाते हैं ऑर्थोपेडिक में या बाहर जाते हैं तो देखते हैं। वो व्यवस्था अपने शायद में अपने कॉलेज में मिले, इसलिए खुशी हो रही है, उसको हम बयान नहीं करें। क्या सुना आपका? डॉक्टर JP दुबे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, RK हॉस्पिटल। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।